करके नशा दिया था एग्जाम, 3 घंटों में बस लिखा नाम। माँ ने खींचे फिर मेरे कान, कहा तोड़ूंगी तेरे दांत। मैं हूँ भज्जी तू श्रीशांत, मैं रोने लगा। देखो, आई वॉज लकी इनफ, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू स्टडी इन द लॉकडाउन पीरियड भाई। वो ऑनलाइन क्लासेस, वो जूम मीटिंग्स, वो सुबह 8 बजे गूगल मीट पे गान मार मैंने किया है भाई। लेकिन पता नहीं यार, ऐसे लोगों को हमारे लिए इज्जत ही नहीं है भाई। अक्सर कोई भी आके बोल जाता है कि अनपढ़, गवार, लॉकडाउन किड्स, जेन जी के चोदे, भोसड़ी। क्यों भाई इतना हेट क्यों? हमने क्या किया भाई? एक तो मुझे अपने सहज जेन जी लोगों से भी पूछना है कि और कितना फक करेंगे हम भाई, हैं? और कितना, मतलब कोई इज्जत नहीं कर रहा हमारी यार। कोई भी सड़क छाप मुंह पर थूक के चला जा रहा है, और किसी भी जनरेशन के साथ ऐसा नहीं होगा। ए बी सब अच्छे गए, ये जेड ही उतना चूतिया है, सब ऐसा बोल रहे क्यों? लेकिन हमारा अलग स्ट्रगल था, ये इनको नहीं पता। यार मैं दिखाऊंगा मेरा स्ट्रगल भाई। भाई मेरी तो मैम को मैसेज करते हुए गांड फटी रहती थी कि मैम की स्पेलिंग में MAM लिखूं या MAM, पता नहीं भाई। तो ऑनलाइन क्लासेस वर नॉट दैट डिफरेंट फ्रॉम ऑफलाइन क्लासेस। रेगुलर क्लासेस जैसे होते थे, एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैं कंबल में नंगा बैठा हूं और किसी को कुछ खबर नहीं पड़ रही। नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं, इसलिए क्योंकि मेरा लिंग ही छोटा। अब मैं बताता हूँ कैसे ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस एक जैसे थे। एक तो वही सेम 8 बजे की क्लास, 8:30 बजे मैम से एडमिन होने की भीख मांग रहा हूँ कि प्लीज एक बार कर दो प्लीज, मैं नेट नहीं चल रहा था प्लीज। वही रंडी रोना चल रहा है, वही अटेंडेंस हो रही है। रोल नंबर आते ही ऐसे छुपके से माइक खोल कर प्रेजेंट बोल के बंद कर देने का अलग एक्सपीरियंस, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था यार वो। ऐसे किसी को पता ना चले, घर वालों को, कि कुछ मेरा माइक खुला था, किसी की आवाज ना जाए, शांति सब। समझो, मैं भाई अगर अच्छे से प्रेजेंट मैम बोलता था ना तो मैं ताली मारता था खुद को, यस। समझो, बिना कोई फंबल, बिना किसी के ऊपर की सीटी बजे, बिना पप्पा ऐसे जोर से कच्चा मांग रहे हैं पीछे, नहीं कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ प्रेजेंट मैम बंद कर दिया। बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। एक तो पता नहीं, जब भी मैं ऐसे माइक खोलने ही वाला होता था प्रेजेंट मैम के लिए, मेरा कच्चा का, और बच्चे तो सेम है देखो, क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो नोबडी इज गिविंग फक एंड आंसर्स। समझो, सब बेंचो इग्नोर कर रहे हैं टीचर को। वहां जीतू पे डिप्रेशन में सिगरेट फूक रहा है कि हाँ या ना तो बोल मेरे भाई, कोई तो बोलो प्लीज भाई, बोलो कोई तो, हाँ या ना बोलो भाई। कोई नहीं बोल रहा, सब माइक ऑफ करके बैठे, सब वेट कर रहे हैं कि अब तो कोई तो बोलने वाला है, कोई तो बोलने वाला है, कोई तो होगा हमारा बैटमैन। अब सबकी गांड फटी रहती है कि मैं बोलूं और कुछ फंबल हो जाए, और भाई नहीं मैं क्यों बोलूं, मेरे को कुछ पूछ लिया। नहीं, कोई नहीं बोलेगा, सब खाली ऐसे बैठे, कोई सब देख रहे हैं एक दूसरे को। कोई तो होगा हमारा मोदी। गूगल मीट पे मैम ने लीव कर दिया, अब बस चिल कर रहे बच्चे, वैन शो हैं, स्क्वाडे बन रही है BGMI की, भाई पबजी खेलेगा, हाँ इनू में, ये चल रहा है भाई। समझ रहे यार? लेकिन ऐसे मेरी स्कूल तो फक ही नहीं रहती थी यार, उनको लौड़ा नहीं फर्क पड़ता था भाई। इनको खाली ऐसे स्कूल की सिर्फ फीस मिल जाए बस, इसलिए पढ़ाते थे वो लोग। लॉकडाउन में तो ऐसा ही नहीं करा उन्होंने यार। एक टीचर के पास जूम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं था भाई। 45-50 मिनट की क्लास होती थी और 40 मिनट में तो बंद ही हो जाती थी। जूम मीटिंग हैज एंडेड, उधर बेचारा टीचर बोल रहा है, बोलते जा रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है भाई। है क्या कह रहा है, इन्होंने गूगल मीट पे क्लास रखना चालू किया, क्योंकि इसमें तो नहीं चाहिए सब्सक्रिप्शन, उसमें पढ़ाओ जितना। तो इसमें गूगल मीट पे एक फ्लॉ था कि बच्चा अंदर आया तब एडमिट के लिए चाहिए होता है, परमिशन चाहिए होती है टीचर से, लेकिन वो निकल जा, आजा कर सकता है। तो वो फिर अपन सब निकल जाते थे, सब चिल करते थे, बस खाली अटेंडेंस होते ही निकलो बाहर भाई, क्या फर्क पड़ता है। एक मादरसूद बच्चा रहता था भाई, जिसको पूरा टाइम जब भी देखो क्लास में डाउट पूछना है मुझे, तो मेरे को तो मैम से डाउट। चिल कर भाई, लॉकडाउन है, पबजी खेल बैच, नहीं मेरे को तो डाउट पूछना है, एग्जाम में आ गया तो डाउट भाई गूगल कर ले, नहीं मेरे को तो मैम से। मैम बोलती थी आप मैसेज करो, पर्सनल में मैसेज करो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, आप मेरे को पर्सनल मैसेज करो, कोई डाउट पूछना है बस। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 में क्या करें, चुप करके बैठ भाई। हमारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन होते थे, ऑनलाइन एग्जाम्स। और मैंने आपको बताया ना, हमारा स्कूल फक नहीं देता था यार। ये लोग क्या करते थे ना, ये लोग स्कूल में बुलाते थे कि आओ, फिर सप्लीमेंट्री देते थे कि लो लेके जाओ, सप्लीमेंट्री लेके जाओ। फिर हमको क्वेश्चन पेपर के दिन पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में आता था, वो भी फोटोज के फॉर्म में, PDF में नहीं भेजते थे आरामजादे। और हमको पेपर लिख के, फोटो खींच के, उसके बाद फोटो सेंड करना रहता था, वो भी सब्जेक्ट टीचर को, और वो भी सीक्वेंस में, ऊपर से टाइम लिमिट भी होता था। मतलब हार्ड था, पर शुरू में तो पता नहीं था कि स्कूल वाले फक नहीं दे रहे हैं। तो शुरू में ऐसे एकदम ही डर के कि अच्छा फोटो, क्लियर फोटो, अच्छी हैंड राइटिंग, है ना, टाइम पे सबमिशन, ये सब करते थे। मम्मी को ऐसे इन्विजिलेटर बिठा रहा हूँ साइड में, मम्मी देखो मैं पेपर लिख रहा हूँ, ईमानदार से लिख रहा हूँ, मम्मी अभी मैं पेपर चालू कर रहा हूँ, ठीक है ना, हाँ करो, स्टार्ट करो, बस टाइम हो गया, चलो स्टार्ट करो। हाँ, और याद रखना मम्मी नहीं हूँ मैं, इन्विजिलेटर हूँ, ठीक है, इन्विजिलेटर, है ना, मेरे सामने वो मत करना, चीटिंग करने की बिल्कुल भी कोशिश। हाँ, जो नहीं आता है उसे इज्जत से छोड़ देना, इज्जत से, ठीक है।
मम्मी यार ऐसे घूरो मत यार, बड़ा कॉन्शियस कॉन्शियस हो जाता हूँ मैं। लिखो लिखो लिखो, ये कैसी हैंडराइटिंग में लिख रहे हो? थोड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो, मार्क्स कट जाते हैं। पता नहीं क्या लिखा है। यार आपने चश्मा नहीं पहना हुआ यार। अच्छा मैंने चश्मा नहीं पहना है, सॉरी। कोई नहीं देखता है हैंडराइटिंग, कोई। लिखो लिखो, कोई आराम से। अरे मेरी चाय कहाँ है? चाय कहाँ है मेरी? सुबह के 8 बज गया, अभी तक चाय नहीं मिली है। एक सेकंड रुको, मेरा ध्यान तुम पे ही है, मैं आती हूँ। लिखो लिखो, चीटिंग नहीं करना। आती हूँ मैं। अरे मम्मी कहाँ जा? आती हूँ अरे इन्विजिलेटर, अरे उसका क्या था? मम्मी क्या क्या हुआ? एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है। छोड़ दो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। मम्मी 5 मार्क का कुछ। 5 मार्क का है? 5 मार्क का है ना? तो लो एक बार देख लो। लो एक बार देख लो, एक बार एक क्वेश्चन देख लो। हाँ लिखो, देख लो। हाँ ला लिख देता हूँ। अरे ये लिख कैसे रहे? नहीं, छापना नहीं है। ये क्या कर रहे हो? नहीं ऐसे नहीं, देखो याद करो वो सवाल, फिर लिखो आंसर शीट में। ऐसे छापना नहीं है, छापने नहीं दूंगी मैं। हाँ, कॉपी मत करो मेरे सामने। अरे मम्मी चलता है यार, अभी चीटिंग तो हो ही रही है। धीरे बोलो, धीरे। चीटिंग तो हो ही रही है यार, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा। याद करूंगा, कब लिखूंगा? मम्मी प्लीज यार लिखने तो भी। नहीं, टाइम वेस्ट हो तो हो, चीटिंग करने को दे रही हूँ ना। ऐसे याद करो, याद पहले, फिर लिखो। अच्छा ठीक है। लो देख लिया, याद कर लिया। लिखो कोई नहीं। 1 hour left. 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 Time up. Time up. मम्मी 5 टाइम अप। मम्मी बहुत बड़ी गलती है, मम्मी माफ कर दो मम्मी प्लीज, मम्मी कुछ तो करो मम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रो क्यों रहे? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? रो क्यों रहे? मम्मी गलती हो गई, अभी तक तो आधा ही पेपर हुआ। फेल हो जाऊंगा मम्मी, भोसड़ी। अच्छा एक काम करो, तुम पीडीएफ बनाओ, मैं लिख देती हूँ। मैं लिख देती हूँ बाकी का क्या लिखना है बताओ। हाँ बुक में से लिख देती हूँ मैं। पीडीएफ बनाओ तुम, अच्छे से क्लियर फोटो करके भेजो। टाइम हो गया है अभी सबमिशन का। थैंक यू। हाँ आप लिख दो तो पीडीएफ बना दो। कोई देख तो नहीं। 11:30 का पेपर, 11:45 को मैम को पीडीएफ बना के भेज रहा हूँ, और गांड फटी में मैसेज भी लिख रहा हूँ कि सॉरी मैम, MAFM। मैम मेरा नहीं चल रहा था मैम, पीडीएफ ही नहीं बन रहा था, क्या करूं मैं? मेरा पेपर कुत्ता खा गया। नहीं वो पीडीएफ पे भी ब्लू टिक नहीं आया, लेकिन मैं मैसेज भेज रहा हूँ कि गांड फटी में मैम देख लेंगे मार्क्स। पर मतलब कुछ टीचर्स थे जो फर्क नहीं देते, लेकिन कुछ टीचर्स थे जो सही में खाली देखते थे कि मैसेज आया कि नहीं, खाली सबमिशन टाइम देखते थे वो लोग। मैं लिख के देता हूँ, किसी भी टीचर ने आज तक मेरा भेजा हुआ पीडीएफ खोल के तक नहीं देखा, डाउनलोड तक नहीं किया होगा। मैं लिख के देता। ये लोग सप्लीमेंट्री से थे, ये लोग वापस मंगवाते थे, फिर उसको चेक करते थे, और फिर रिजल्ट निकालते थे, तो वापस स्कूल जाना पड़ता था। तो मेरे पेरेंट्स मेरे से ज्यादा स्कूल गए उस साल। यही चीज से 2-3 बार हुई ना, तो मेरे को समझ गया कि ये स्कूल वालों को तो लौड़ा नहीं फर्क पड़ रहा है, इतना फक क्यों दे रहा हूं मैं। फिर एक अलग अध्याय लिखा गया भाई, तब लॉकडाउन का एक अलग अध्याय।